व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। 1948 से पाकिस्तान के दस्तूर और सियासी सोच के अंदर कुरान और शरीयत जो है वो हर लिहाज से अव्वलीन तरजीह रही। करारदाद मकासद पेश हुई और उन्होंने कहा कि कोई भी दस्तूर पाकिस्तान का जो बनेगा वो कुरान और सुन्ना के मुखालिफ नहीं होगा, कोई उसकी शिक उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी। वहाँ से लेकर आगे तक 73 का दस्तूर आया, जो मामला भी हुआ, पाकिस्तान का बुनियादी असास ही इस्लाम के ऊपर है। तो इस्लाम जो कि ऑब्वियसली झूठ के ख़िलाफ़ है, जो करप्शन के ख़िलाफ़ है, वो अब हुक्मरान हों या आम लोग हों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बेईमानी, रिश्वत, करप्शन, इन सब के ख़िलाफ़ इस्लाम स्टैंड करता है। ये मुल्क उसी इस्लाम के नाम पे बना, इस मुल्क का आइन जो है उसके हिसाब से बना। लेकिन फिर हैरानकुन बात है कि इस मुल्क का हर तीसरा चौथा पॉलिटिशियन जो है उस पर या करप्शन का शोर उठता है, या वो करप्ट होता है, या वो करप्शन करता है। अब ख्वाह वो मामला हो ठेकों का, ख्वाह वो मामला हो नैब के केसेस का, ख्वाह वो मामला हो सेनेट के इलेक्शंस में अपने ज़मीर बेचने का पैसों के इवज़। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट करप्शंस पे निकाली गई, करप्शंस पे के परसेप्शन आए। ये मैं पहले अभी दौर की बात कर रहा हूँ, 90s की। नवाज शरीफ साहब करप्शन पे निकाल दिए गए, उसके बावजूद वो वोट लेकर आए। पता नहीं उनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी फिर करप्ट ही हैं। बादियों नज़र में मुबैना तौर पे जो एक करप्ट लीडरशिप को वोट देते हैं सुप्रीम कोर्ट के और एहतसाब अदालतों के फैसलों के बावजूद। उसके बाद इमरान खान साहब आए और उनके मुतल्लिक ये परसेप्शन था कि उनकी जब गवर्नमेंट आएगी साफ शफाफ होगी, करप्शन नहीं होगा, करप्शन में पाकिस्तान का नंबर नीचे आएगा, शुगर माफिया नहीं होगा, आटा माफिया नहीं होगा, मुल्क के अंदर अगर गवर्नेंस की सिचुएशन अगर इम्प्रूव नहीं भी हो रही होगी या हल्की हल्की भी हो रही होगी, एटलीस्ट करप्शन नहीं होगी। लेकिन अब क्या करें कि इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे तो बड़े साफ़ सुथरे हैं, उन्होंने कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाया, उनकी कोई गैर कानूनी जायदादें या ट्रांजैक्शंस फ़िलहाल नहीं हैं। उनकी पार्टी का केस चल रहा है, वो भी उसका फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन उनके अंडर जो गवर्नमेंट चल रही है उससे तो करप्शन के तूफ़ान खड़े कर दिए हैं। ख्वाह वो मामला हो करप्शन के इंडेक्स का, जिसको इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट इंडिकेट करती है, ख्वाह वो मामला हो शुगर माफिया का, जिसको इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि अयूब खान के दौर से थी, तो वो भी बेबस नज़र आए, ख्वाह वो आटे का मामला हो, ख्वाह अद्वियात का मामला हो, इन तमाम में मैसिव करप्शन स्कैंडल्स जो है इमरान खान साहब की हुकूमत का क्रेडिट या डिसक्रेडिट बने। सेनेट के इलेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है, बहुत से लोगों के नज़दीक बड़ी ट्रांसपेरेंट सोच है कि वो कह रहे हैं जी करप्शन का खात्मा कर दिया जाए। लोग अपने आप को बेच देते हैं, सेनेटर्स जो हैं वो बेचते हैं अपने आप को, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ओपन इलेक्शन किया जाए। लेकिन मसला ये, और उन्होंने ये भी वो दलील देते हैं कि जी मैंने 20 बंदों को अपनी पार्टी के निकाला केपी से 2018 के मार्च के सेनेट के इलेक्शन में, जिन्होंने बकौल इमरान खान साहब के पैसे लिए पार्टी को दगा दिया। लेकिन अगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर डबल स्टैंडर्ड्स पे अमल पैरा नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि उसी 2018 के इलेक्शन के अंदर जबकि पंजाब के अंदर चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से इलेक्ट हुए एज सेनेटर, वो सेनेटर इलेक्ट हो ही नहीं सकते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में उस वक्त सेनेट को लेके सिर्फ 30 वोट थे, जबकि इनको 44 वोट मिले, 14 वोट मिले इनको। और इमरान खान साहब को पता था ना सिर्फ केपी में करप्शन हुई जहां इनके लोगों ने इनको दगा दिया, बल्कि वहां पे भी जहां पे इनके लोगों को फायदा हुआ, जैसे कि चौधरी सरवर को। उस वक्त उन्होंने क्या कहा और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सवाल क्या बनता है प्राइम मिनिस्टर से करप्शन के ऊपर और उनके डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। जरा सुन लें उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, पुराना क्लिप चला दें का इमरान खान साहब का। हमें पता तो पहले चल गया था, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। हमें इतना भी पता है कि बाकी पार्टीज के लोग बिके हैं, हमें ये भी पता है, हमारे पास उनके भी नाम आ गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि क्या बाकी पार्टीज में हिम्मत है इन लोगों को निकालने की? मैं ये चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर से पूछना, क्या उनमें इतनी हिम्मत थी उस वक्त कि चौधरी सरवर जो कि बकौल उनके करप्शन और मैनेज किए हुए वोटों से, ख़रीदारी के वोटों से, ज़मीर बिकने से, ऑपोजिशन के ज़मीर बिकने से, जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ, वो सेनेटर बने, तो क्या प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत थी कि उस वक्त सेनेट का इस्तीफ़ा मांगते चौधरी सरवर से और कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, मेरे मेंबर्स 20 मैंने निकाल दिए केपी से क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिया, वो बिक गए थे मेरे खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिक गए थे। तो यही असूल लागू होता है इंसाफ के हिसाब से आपके ऊपर भी, और आपने क्योंकि 14 बंदे या तो खरीदे या इन्फ्लुएंस किए हैं, जो कुछ भी किया है, तोड़ मरोड़ किया है, और प्राइम मिनिस्टर इजहार करें, उनको पता भी है, इकरार कर रहे हैं इस बात का, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया अगर वो करप्शन के ऊपर इतने ही अमल पेरा हैं रिगार्डलेस ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स। ये सबसे बड़ा सवाल है व्यूअर्स, और इसको लेकर आज बात करूंगा क्योंकि 3 मार्च का इलेक्शन स्केड्यूल जारी हो चुका है।
प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो करप्शन के ऊपर बहुत बड़ी बात गुफ्तगू कर दी हुई है कि जी वो ओपन करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। अली नवाज ऐवान साहब, तलाल चौधरी साहब, शमीला फारूकी साहब, अखलाकी लिहाज से अली नवाज ऐवान साहब, चौधरी सरवर साहब का इस्तीफ़ा उस वक्त बनता था या नहीं बनता था? कामरान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिछली दफ़ा मेरे साथ थोड़ा मिसहैप हुआ था, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नहीं आप दूसरी जो बोलना आपने सही बात दे की, जी, बहुत शुक्रिया देखिए हम जी जी मेरा गला अच्छा, मसला ये था कामरान भाई, देखें हमने आगे की तरफ चलना। अगर हम हर चीज़ को मुतनाज़ा बना देंगे ना, तो आगे की तरफ चीज़ चलेगी नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नून लीग ने क्या किया, हम ये नहीं कह रहे पीपल्स पार्टी ने क्या किया, हम ये भी नहीं कह रहे जी तरीके आपके मौत। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है तो उसका सही तरीका क्या है। अगर COD के अंदर क्लॉज 23 में ये 2006 में लिखा गया, जब नून लीग ने अपनी कमेटीज बनाई और खान साहब ने 2015 के अंदर उनको सराहा और उसने कहा कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा जी, तो आइए मैं ये कह रहा हूं कि आगे की तरफ चलते हैं। जो मुतनाज़ा है किसी चीज़ को कर, उस वक्त ज़रूरत नहीं है जब हम करने की हम कह रहे हो। देखें कामरान भाई, इस वक्त हम गवर्नमेंट में हैं और हम ज़्यादा अच्छी तरह मनूवर कर सकते हैं और हम ज़्यादा अच्छी तरह ज़्यादा सीटें ले सकते हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि आज ना हो। देखें इम्प्लीमेंटेशन, जब आपके पास पावर हो आप कर सकते हैं कि नहीं कर। हम तो जब ऑपोजिशन में थे हमने उस वक्त भी करके दिखाया, बट आपने उसको मुतनाज़ा कर दिया। हम कहते हैं ओके फाइन, आए आगे चलें। हम सारी तीनों पार्टियों को इन्वॉल्व करते हैं, मेजर पार्टीज को, और कहते हैं हमने अपनी मंडी लगनी बंद करनी है। हम ये कह रहे हैं कि हम सियासतदान बदनाम होते हैं। आप ही कामरान भाई, जो अभी आपकी अच्छी सोच है, आप 3 मार्च के बाद 3 मार्च को बैठ के हम तीनों पार्टियों को ही ये बात कर रहे होंगे। अगर हमने इस दलदल से निकलना है, ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा सोच है, ट्रांसपेरेंट करना है। अली भाई आपकी बड़ी अच्छी सोच है, मैं से एग्री करता हूं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फिर हमें आगे दूसरे मामला भी बढ़ना चाहिए ऑपोजिशन को लेकर। लेकिन थोड़ा मैं वैसे ही बता दूं आपको कि ये मैन्यूवरिंग जो होती है ना इसके अंदर, सेनेट के इलेक्शन के अंदर, इसका ताल्लुक पावर से नहीं होता, इसका ताल्लुक पैसे से होता है। मुझे पता है इमरान खान साहब पैसा देने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं मैंने करप्शन नहीं करी सेनेट के इलेक्शन में, मैं जानता हूं, लेकिन इसका ताल्लुक पावर से इसलिए नहीं होता। जब नून लीग पावर में थी तो तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ संजरानी साहब सेनेटर बने, जरा दिखाएं जी। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब हुआ, जबकि मेजॉरिटी आपकी नहीं थी, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम नहीं कर सकते थे। जरा उसका विजुअल दिखा दें, उस वक्त भी करप्शन हुई थी, दिखाएं जी। Of a majority of the total membership of the Senate, consequently the resolution is rejected. तो जनाब हम ये कहेंगे कि जिस तरह उस वक्त मेजॉरिटी आपके पास नहीं थी, फिर भी आपने डिफीट की, तो ये मेरा पॉइंट था कि भाई मैं आपके इसी मौकफ को ले लेता हूं जनाब, आपके इसी मौकफ को सही मान के आगे चलता हूं। जो गवर्नमेंट में होता है चले वो ज्यादा मनूवर नहीं कर सकता। क्या ये मेरा और आपका जो ये मौकफ है हमें इस काम से रोकता है कि हम ये लेजिस्लेशन ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकता। ट्रांसपेरेंट तरीके की तरफ ना जाएं, हम ये ना जाएं कि ओपन बैलेट हो ताकि सबको पता चले कि देखें मैं एक पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ के आया हूं, मेरी पार्टी मुझे ये कह रही है कि मैंने इस बंदे को वोट देना है, हमें ये बंदा सेनेट में जाइए, और मैं अपना जमीर बेचता हूं और मैं किसी और को दे देता हूं। मैं आपसे एग्री करता हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं आगे जाऊंगी, कमजोर होगी, ये अच्छी सोच है, ये कह रहे हैं। लेकिन मैं ये भी पूछूंगा आपसे अली भाई, आपके लिए सवाल छोड़, बिल्कुल ठीक है, ये मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता। मैं जा तो आगे रहा हूं, लेकिन आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि यार थोड़ा ये भी बता दीजिए कि इतना प्रॉब्लम क्या है। इमरान खान साहब एक साफ शफाफ आदमी, में पता है ऑपोजिशन ये नहीं मानती, लेकिन चले मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि ही इज क्लीन, जाती तौर पर उन्होंने करप्शन नहीं की। तो एक करप्ट लीडर, एक साफ शफाफ लीडर जो है उसको ये भी तो चाहिए ना कि अपने पार्टी की गंद को साफ करे। अभी भी अगर उनको ट्रस्ट नहीं है कुछ लोगों के ऊपर अपनी पार्टी के, वो बिक जाएंगे, तो ये भी सवाल सर उनकी लीडरशिप रहेगा। लेकिन ये अगला सवाल है, एक मिनट का जवाब दे लें, 1 मिनट का जवाब दे लें, 1 मिनट का जवाब दे लें कि कामरान भाई आपने निजाम ऐसा करना है कि उस निजाम में जिस तरह की काली भेड़ें भी ये काम ना कर सकें। अगर आप पिक एंड चूज करने लगे, आप फिंगर पॉइंटिंग करने लगे, मैं आपसे एग्री करता हूं, यही बात होगी कि चौधरी सरवर जीत नहीं सकता था। उन 14 बंदे जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में उन्होंने हमें वोट दिया, तो हमें आगे कैसे बढ़ेंगे? अली भाई चीजों में फंसे रहेंगे, कंप्लीटली एग्रीड, किस तरह जाएंगे? कंप्लीटली एग्रीड विद यू तलाल साहब। बात ये है तलाल चौधरी साहब, ये एक मैंने इनके सारे डार्क साइड्स भी दिखा दी। चौधरी सरवर का इलेक्शन मैनेवर हुआ, सेनेट का इलेक्शन मैनेवर हुआ, तहरीके साहब भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी सब थे, लेकिन वो एक अच्छी सोच की बात है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं, अली नवाज ऐवान साहब भी कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन ज़मीर फरोशों को रोकना चाहिए। तो सर आप क्यों उसमें हडल बने हुए? तलाल साहब आप भी लबैक कहें कि ये करप्शन नहीं होनी चाहिए, ओपन हो, अच्छी बात है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, हर काम करने का कोई तरीका होता है। मसलन ये शो हो रहा है, आप स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे पास आपने कैमरास भेजने हैं। अगर आप यही जाकर बातें कहीं सड़क पे करें और वहाँ ना कैमरा हो, ना कोई चीज़ हो, ना वो आपने लवाजमात पूरे किए हो, तो ये शो नहीं हो सकता। हर चीज़ के कोई लवाजमात है, कोई तरीकाकार है, कोई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया ही नहीं जा सकता कि वो किसी किस्म की कवानीन में तब्दीली कर सके। ये बुनियादी जुज़ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्लिमान का। और देखिए, फिर तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो फिर आप समझे कि वो फिर LFO और PCO वाली बात है। मेरा एक सवाल है सर आपसे, सर एक बात इस पे सवाल, पहले एक सवाल मुझे, ये आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह रही है कि हमसे आप पूछ रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है, हालांकि काम पार्लियामेंट का है। लेकिन सर ये मामला इसलिए वहां तक पहुंचा कि जब इन्होंने आपके सामने तरमीम पेश की और आपसे कहा कि आप सपोर्ट करें, तो आपने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो इन प्रिंसिपल अगर इफ यू एग्री टू दैट, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता ही ना। तो आप नियतन और अमलन क्यों नहीं साथ खड़े हुए इस तरमीम के? मैं उसी तरफ आ रहा हूं। सबसे पहली बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले गए और हम समझते हैं असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई फैसला करेगी तो वो मुतनाज़े बन जाएगा, कुछ हक में होंगे, कुछ खिलाफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये उसका काम नहीं है। दूसरे नंबर पे उसके बाद आ गई पार्लियामेंट में इन्होंने बिल लेकर आए, वो बिल बगैर किसी होमवर्क के लेकर आए। किसी किस्म की इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, पार्लिमानी जमातों को, पार्लिमानी लीडर्स को किसी किस्म का उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। और उसके बाद उससे सोने पे सुहागा बिल के अंदर ये लेकर आ गए कि मेरे तमाम दोस्त जो पाकिस्तान नेशनल नहीं है, वो जब सेनेटर बन जाएंगे तो उनका अगर दिल करेगा तो वो पाकिस्तानी शरीयत रख लेंगे और दूसरी छोड़ देंगे, अगर उनका दिल नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान जो है वो एक बन जाएगा कि दुनिया में कीनिया, बरतानिया कहीं से उठ के आके खान साहब को कोई पैसे लगाएगा, कोई जहाज चलाएगा, कोई पार्टी चलाएगा, कोई किचन चलाएगा, जेब खर्चा चलाएगा, वो सेनेटर बन जाएगा, मसला नहीं फिर तो। उसके बाद अगली बात, तीसरा बात, जब पार्लियामेंट में भी काम नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना चाहिए था, फिर मुतनाज़े किस्म का एक ऑर्डिनेंस ले आए। यानी इसका मतलब है कोई भी ऑर्डिनेंस ले आएगा और अगला इलेक्शन भी इसी तरह ये जाते हुए एक ऑर्डिनेंस करेंगे और अगला इलेक्शन इसी तरह किसी का चुरा सकते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस में सबसे बड़ी जो ये नामुकम्मल ऑर्डिनेंस है। अहवान साहब फरमा रहे थे, मुझे एक मिनट देखिए ना, सबसे बड़ा मामला तो है कि चेयरमैन सेनेट जो है उसका जो इलेक्शन है वो होना चाहिए ओपन बैलेट से। ये उसका इलेक्शन का तो ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आए, क्योंकि इनको पता है कि इनके इतने सेनेटर्स नहीं बनेंगे कि ये चेयरमैन बना लें। चेयरमैन फिर पिछली दफा की तरह वो उन्हीं तरीकों से बनाना पड़ेगा जैसे पिछली दफा बनाया था। पॉलिटिक्स कर लेंगे। बड़ी बात जी जैसे आपको झटका लगा। देखे ना, ये ऐलान क्यों हो रहा है? तलाल भाई मेरी बात सुने। तलाल भाई, एक सवाल है, जरदारी साहब ने कहकर बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत पलटी, कहकर सेनेट में अपना चेयरमैन लेके आए, तहरीक साहब भी उनके साथ मिली हुई थी, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको तो खुद सेटबैक लगा हुआ है, घाव लगा हुआ है आपके आज के PDM के एलाई का कि जरदारी साहब ने 5 साल पलट दिया था। तो आपको तो सर इसको और मजीद शदोमत से कहना चाहिए कि यार ये मंडियां ना लगे, ये इन्फ्लुएंस ना लगे, ये पॉलिटिक्स ना हो। इमरान खान तो मिस्टर क्लीन साबित हो रहे हैं ना, उनके तो आप करैक्टर पे बात ही नहीं कर सकते। वो तरमीम लेके आए इस तरह की, कह रहे हैं कि जी फेयर होना चाहिए। तो व्हाट डू यू लाइक टू से? देखिए, एक तो मिस्टर क्लीन आपने देख ही लिया, जो वीडियो आई है उसमें पैसे लेने वाले भी PTI के थे, देने वाले भी PTI के थे, घर भी PTI वालों का था, कैमरा भी PTI वालों का था, वीडियो भी उन्होंने बनाई और यह भी बताया कि सबसे ज्यादा बकाऊ माल जो है वो हमारे में पाया जाता है। और उसके बाद आपने इनका पुराना इलेक्शन याद कर लें, जो वजीउद्दीन साहब ने और तस्नीम नूरानी ने रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब सबसे ज्यादा आपके लोग वो ओहदे लेकर गए हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। हमारा तो पूरी जमात जो है PTI की, वो खान साहब से लेके नीचे तक, मतलब खान साहब की दोस्तियां, कैबिनेट के मेंबर, मुशीर, उनके डोनर, वो ही सारा कुछ है जिसके पास पैसा है। तो ऊपर से नीचे से लेके एक ही मिजाज है, मिनू नोट बखा मेरा मूड बने। उसी तरह के लीडर है, उसी तरह के MPs हैं, वो सारे का सारा ही माल है। तो मामला ये है, देखे ना, इनको सबसे ज्यादा नहीं, हम उस वक्त करेंगे जब कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन हो,
ये नहीं हो कि खान ठीक है। साहब का दिल मैं करे। इससे पहले मैं एक शर्मिला चीज साहबा की के पास जाऊं, legislation अली और हो नवाज जाए। जवान साहब, you भाई have a right to respond comprehensive quickly legislation कि होनी आपने चाहिए। जो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान साहब को शामिल किया इस तरमीम के अंदर कि कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है नेशनल डुअल नेशनलिटी के साथ, ऑब्वियसली यू टर्न है आपकी सारी फिलॉसफी का, इसलिए ये नहीं मान रहे। तो आप इन दोनों को अलग कर दें और चेयरमैन सेनेट का भी ओपन कर दें अगर आप सच्चे हैं अपने उसके अंदर, नियत के अंदर। कामरान भाई मुझसे बात करें। जी आपसे सर, आपसे आप रिस्पॉन्ड करें, फिर जाऊंगा शिबिर साहब के पास, क्योंकि आपने बड़ी बात कर दी तलाल साहब। अच्छा कामरान भाई देखें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ तलाल भाई की बातें सुन के। उनका आर्गूमेंट ये था कि तुसी आटा गोंदी हिलनी क्यों है। मसला ये, वो ये नहीं कह रहे कि इस तरमीम में कोई फर्क है, वो ये कह रहे हैं कि हमें एक कॉम्प्रीहेंसिव तरमीम चाहिए। वो भाई आपने 2017 में पूरी पार्टीज की एक इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाई, उन्होंने मेजॉरिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर दिए, अब उसमें चीदा चीजें बाकी हैं, जैसे ओवरसीज पाकिस्तान फ्रेंड्स वाली शिक क्यों डाली है भाईजान? जैसे फ्रेंड्स वाली शिक क्यों डाल दी? देना, फ्रेंड्स वाली क्यों डाल दी? मैं सुने थंब इंप्रेशन पे वोट डालना, और तो तीसरी ये जो हमने अभी लेके आए हैं, ये तो कोई बात नहीं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो सके। मैं कह रहा हूं ओके फाइन, फिर भी मैं तलाल भाई की बात मानने को तैयार हूं। आपके पास फोरम था स्टैंडिंग कमेटी का, 2.5 महीने वहां पड़ी रही लेजिस्लेशन, फिर आपके पास पार्लियामेंट का फोरम था। आप कहते हैं आपकी बस भाई ये चाहते ही नहीं है, मैं हम समझ गया चाहते हैं कि ये निजाम ठीक हो। ठीक है, मैंने नहीं सुने, मैं चाहते ही है कि निजाम ठीक हो, आप तरमीम दे देते। लेकिन वैसे एक बात है, तरमीम एक्सेप्ट ना एक करते, बात है, हम एक्सपोज होते ना, एक बात है, हम एक्सपोज होते। मैं एक बात इधर तो आप ये कह रहे हैं भाई आपके हक में, आप हक में बात करना सुन तो लें अली भाई। एक बात साबित हुई है, एक बात साबित हुई है कि अब आप इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर रहे किसी इदारे का, क्योंकि अगर आपकी लाचारी ये है कि पहले 2/3 ना होने के बावजूद आपने तरमीम कौमी असेंबली में पेश की, फिर आपने ऑर्डिनेंस जारी, इसका मतलब आप कोई और इन्फ्लुएंस यूज नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है, या इन्फ्लुएंस हो नहीं रहा वहां से, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इस पे एक जुमला एक जुमला कामरान भाई, बड़ी मजेदार, मरियम ने उस दिन तकरीर की, उसने कहा ये अपने बड़ों को फोन करते हैं और कहने जरा दबका लगा। उनका कहने का मतलब ये था हम वाकई उनके दबके में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, शर्मिला साहिबा दबके में तो खैर कामरान साहब एक साहिबा नहीं भाई साहब, खुदा ना मानो तलाल साहब, आपने साहिबा कर दिया तलाल। कोई बात नहीं, स्लिप ऑफ टंग है आपकी बातें सुन के, मैं जोश में आ गया। मैं शर्मिला से माजरत के साथ, देखिए उनकी बारी है, गुजारिश है, हम बड़ों से डरने वाली बात नहीं है। मामला बड़ों का पता क्या है, देखिए ना, कभी आप वास्ता देते हैं कौमी मुफाद का, कभी हमारे पांव गिरते हैं कि पाकिस्तान का मामला है, कभी कुछ करते, कभी कहते हैं यार ये बड़ा नालायक है, एक दफा इसका साथ दो। मामला ये है, ये सबसे ज्यादा नालायक तो ये है जिनके इतने काबिल नहीं है कि खुद कुछ कर सके। सो अब इस दफा भी हमने कहना नहीं माना, अब हम बड़े क्लियर हैं कि हम इससे बिल्कुल इस तरह कहना नहीं माना, कोई काम नहीं करेंगे। कहने में कौमी मुफाद नहीं, कौमी मुफाद और उसके कौमी मुफाद है, फलां है, ये बड़ा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। अब जो, और इन्हें भी चाहिए कि बड़े हो जाएं, अब अपने बड़ों को बुलाने की बजाय खुद बात किया। मुझे आगे जाने दे। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको साहिबा कहते कहते मैं जो ना बड़े आते ना ये डर जाते हैं, साहिब से साहिबा हो गया, आपको आइंदा शर्मिला फारूकी कहना चाहिए सीधा ही। तो शर्मिला जी ये बताएं मुझे कि ये तो बड़ी अच्छी सोच का ऐलान किया अली नवाज अहमान साहब ने कि वो कह रहे हैं कि जी मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, और हुकूमत को सबसे ज्यादा शक जरदारी साहब पे, क्योंकि वो जनाब मास्टरमाइंड आदमी है, वो कुछ ना भी करे, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता वो करप्शन करते हैं, हमारे पास कोई उसका सबूत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक बंदा वो पकड़ा गया, वो मान नहीं रहा, वो कह रहा है वीडियो एडिट हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका जादू ऐसा है, वो ऐसा चलता है कि वो मेजोरिटी इनमें ना भी हो तो वो अपने सेनेटर ले आते हैं, इसलिए रोकना चाहिए। लेकिन आप उसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि आपने फिर जादू चलाना है सेनेट में। शर्मिला साहब जी शुक्रिया कामरान साहब, देखिए बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी सोच है कि सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन इट्स अ लिटिल टू लेट। इस वक्त जब अपोजिशन के कोई लोग इनसे बात करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि माजी में जो इनका किरदार रहा है और इनका जो रवैया रहा है अपोजिशन के साथ, वो आपने देखा हुआ है। ये बातचीत करने को तैयार नहीं होते, ना किसी बात पे जवाब देने को तैयार होते। यहाँ तक कि जो स्पीकर नेशनल असेंबली है, वो अपोजिशन के लोग जब बात करने शुरू होते हैं तो उनके माइक्स बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने 2018 के सेनेट के इलेक्शन में बात की चौधरी सरवर साहब की, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया जब इन्होंने वोट खरीदे कि इसमें शफाफियत होनी चाहिए। हाल ही में चेयरमैन सेनेट के जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन के अंदर जो उन्होंने अपोजिशन के वोट खरीदे हैं, उस वक्त भी इनको शफाफियत का ख्याल नहीं आया। ये होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अब इनको इसलिए ख्याल आया है क्योंकि इनके अपने एमपी जो है इनसे पैसे लेके भी अपोजिशन के लोगों को वोट डाल देंगे। अच्छा, और पैसे की क्या बात, जो वीडियो उन्होंने रिलीज करी है ये तो पुरानी वीडियो है, इसमें तो ये लेकिन शर्मिला साहिबा वो जो पैसे लेके जिन्होंने वोट डाले थे,
जिससे पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ था, वो लोग चले गए हैं, उनको निकाल दिया तहरीक इंसाफ। आप कह रही हैं कि मौजूदा पार्टी में भी तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा जो पैसे लेके जो है पीपल्स पार्टी को या नून लीग को कामयाब करा देंगे। कामरान साहब किस किस को निकालेंगे? वो तो छुप के दे रहे थे स्पीकर हाउस के अंदर रिश्वत। इस वक्त तो इमरान साहब खुलेआम ऐलान करके 50-50 करोड़ रुपए हर एमपीए को दे रहे हैं। ये तो खुलेआम रिश्वत दे रहे हैं ना। अभी सेनेट से एक माह नहीं, लेकिन उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कह दिया मैं नहीं दे रहा तरक्याती फंड। उन्होंने लिख के दे दिया है शमीर साहिबा, तरक्याती फंड नहीं दे रहे वो। अब मानना पड़ेगा, लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दिया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया तो इसलिए वो रुक गया। वरना 50 करोड़ रुपए एक एमपीए को देना, और ये वो इमरान खान साहब नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी बात सुने ना, आप भी तो देखें ना, थोड़ा हाथ हल्का रखें। अगर आप जो है वो ना, अगर आप इनके लोगों को ना अप्रोच करें तो ये लोग भी नहीं बिकेंगे, ये आपके लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे तो आपके लोग भी नहीं बिकेंगे। अप्रोच नहीं कर रहे ना हम। इनके लोगों को, इनके लोग तो हमें फिर खतरा क्या है? इनके लोग मुफ्त में ही आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इतने अच्छे लोग हो गए। कामरान साहब, इनके एमपीए इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालना चाहते, पैसों के लिए ना। पैसे भी ले लेंगे तो भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये नहीं चाहते। अब आप मुझे बताइए, जो खबरें जो आ रही हैं, जो ये इन्होंने नॉमिनेट करने हैं लोग, वो तो पीटीआई के लोग ही नहीं है, वो तो बाहर से कोई लोग आए हुए हैं। किनकी बात कर रही हैं आप? नाम लें जरा, किसकी बात कर रही हैं? बाबर रवान साहब। क्या बाबर रवान साहब पीटीआई के हैं? रज़ाक तो दाऊद, उनका क्या ताल्लुक है पीटीआई से? अच्छा, उनको डाल। आप ये कह रही हैं, मैं आपसे बात हो रही है शमीर साहब, आप ये कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीर जाग गया है, वो कह रहे हैं रज़ाक दाऊद और बाबर रवान का क्या ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, तो इसलिए हम पैसे भी नहीं लेंगे लेकिन इनको वोट भी नहीं डालेंगे। या आप ये कह रही है कि वो उनका जमीर जागा है, वो कह रहे हैं पैसे लेंगे और इनको वोट नहीं देंगे, रज़ाक दाऊद को और बाबर रवान को? जी शमीला साहिबा जी, मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी आपसे ही पैसों की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है इस वक्त। देखिए, बात ये है, मैंने आपको बताया ना कि इनके लोग इनसे पैसे भी ले लेंगे और वोट भी ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को डालेंगे। पैसे दे कौन रहा है? मुझे उसका नाम तो बताएं, उसके ऊपर तो एफआईआर कटवाऊं जाके मैं इस प्रोग्राम के बाद। कामरान साहब, जी पूछ रहा हूं। बताया, एक तो ऐलान किया इन्होंने और ये दे रहे थे पैसे, यहाँ तक कि कुछ लोगों को। यार बात ये है कि या आप दे रहे होंगे पैसे या नून लीग वाले दे रहे होंगे। तलाल भाई आप पैसे दे रहे हैं इनके मेंबर्स को खरीद रहे हैं ताकि वो रज़ाक दाऊद को और बाबर रवान को इलेक्ट करे सेनेटर। अगर पीपल्स पार्टी नहीं दे रही तो आप दे रहे होंगे। जी तलाल भाई, एक मिनट जरा तलाल साहब से भी व्यू ले लूं। तलाल भाई, कौन खरीद रहा है तहरीक इंसाफ के एमपीज को? देखिए गुजारिश ये है कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है वहां पर ये भी खबर आई है और वहां पर जर्नलिस्ट जो थे कि एक जज साहब को व्हाट्सएप मैसेज आया है और उस व्हाट्सएप मैसेज में एक एमएनए ने दस्तावेजी सबूत भेजे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं इमरान खान, मुझे खुद उन्होंने इतने करोड़ रुपया फंड मेरे हल्के के लिए दिया है और वो इनके इत्तेहादियों के बड़े खास इत्तेहादी हैं इनके। सो ये झूठ क्यों बोलते हैं? और कौन सा ऐसा एमएनए है पीटीआई का या एमपीए जिसके कहने पर अभी तक फंड्स नहीं चल रहे? बलदियाती अदारे क्यों पंजाब में खत्म किए हैं? उनके फंड्स और उनके वसाइल यूज कर। तलाल भाई वो आप ठीक कह रहे हैं, मेरा सवाल कुछ और था। कहते हैं वो करते मेरा सवाल ये था कि खरीद कौन रहा है तहरीक इंसाफ वालों को जो इमरान खान साहब परेशान है? कौन खरीद रहा है इनको? देखिए इनको कोई जरूरत नहीं है ना जी, जिसकी आदत जो देखे ना, बानपति का कुनबा आपने इकट्ठा किया हुआ है। पाकिस्तान के 70 साल में जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने से लेकर हमारी तमाम जमातों की कैबिनेट के जो मेंबर रहे हैं वो आज इनकी कैबिनेट के मेंबर हैं। इनका अपना तो बेचारों का नामो निशान ही कोई नहीं। चंद एक होंगे ये अपना अली अवान जैसे कोई होंगे कोई पीटीआई के, लेकिन आपको पीटीआई नजर नहीं आएगी। बुजदार साहब का कभी पीटीआई में सुना था? हफीज शेख का सुना था आपने कभी? सुना हो? मेरा मतलब इनके इस तरह के मैं आपको गिनवा देता हूं, बाबर एवान लेक ले, लेकिन मैं एक ब्रेक, ठीक है तलाल भाई आपका पॉइंट आ गया। लेकर ये सारे आपके आजमाए हुए हैं, मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं, ये तो आपके आजमाए हुए 70% पार्टी ऐसे ही है। लेकिन आप पता ये चलाना है, ये अली नवाज अवान साहब को बता सकेंगे। शमीला साहबा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जमीर जागे हुए तहरीक इंसाफ के मेंबर्स के और जमीर जागे हैं नोटों के लिए, और वो नोट इनसे पैसे लेके भी उनको वोट नहीं देंगे और ऑब्वियसली किसी और जगह से वोट लेके शायद वोट किसी और जगह पे देंगे। तो वो खरीदार कौन है जो तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदना चाहता है ज़मीर जगवा के, और जिसकी वजह से इमरान खान साहब इतने वरिड हैं कि कभी ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन दबका नहीं लगवा रहे अब की दफ़ा। एक ब्रेक लूँगा जी।
अजब जनाब इम्तिहान चल रहा है सियासत का पाकिस्तान में कि अब प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी है इस चीज़ को लेके कि जो साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा के हैं PTI के उबैदुल्ला बायार साहब जो है, अगर मैं नाम उनका सही ले गया, उन्होंने और एक और MPA ने जो है एक्स MPA ने इल्ज़ाम लगाया असद कैसर साहब मौजूदा स्पीकर और परवेज़ खटक साहब उस वक्त के वज़ीर आला और इस वक्त के वज़ीर दिफा के ऊपर कि ये जितना जो वीडियो आपको नज़र आ रही है पैसों की, ये बेसिकली ये दोनों के इमा पर हुआ, इनकी सुपरविजन में हुआ और इनके कहने पर सारा कुछ हुआ था। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो अली भाई बात ये है कि एक तो ये बता दीजिए कि क्या ये कमेटी इस हद तक पहुंच पाएगी कि अगर असद कैसर साहब खटक साहब निकले तो इतनी जुर्रत का मुजाहरा करेगी तहरीक इंसाफ के इनको पार्टी से निकाल दें, इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और दूसरा ये कि आपके मेंबर्स, आग तो बराबर तरफ लगी हुई ना, आपके मेंबर्स भी वीक हैं कुछ। अब आप हैं, मुझे पता है कि आप जैसा बंदा जो है अगर कोई करोड़ों रुपया भी आपको दे देगा आप नहीं बिकेंगे, लेकिन कुछ मेंबर्स आपके ऐसे हैं जो बिकने को तैयार है। शमीला साहिबा कहती हैं खरीदार भी रेडी बैठे, और उसमें ये बात भी है कि आपके वो जो दो नॉन पार्टी मेंबर्स हैं बाबर अवान साहब और रज़ाक दाऊद टाइप लोग जो है उनको शायद ना दें वो, तो कुछ आपकी तरफ भी तो प्रॉब्लम्स हैं ना सर, कमजोरियां हैं अली भाई। अच्छा कामरा में मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी ले 2.5 मिनट। अच्छा मुझे तो तलाल की समझ नहीं आती, तलाल की समझ नहीं आती। जब भी आपके शो में आते हैं कभी इनकी नज़र कुत्ते के खाने पे होती है, आज कुत्ते नहलाने वालों पे। एक तकरीर उठा के देख लें, नवाज शरीफ ने ये की थी 90s के। ये कौन लोग हैं जो कुत्ते नहलाने, गोरे के कुत्ते नहलाने वाले पाकिस्तान में आ गए? मुझे ख्याल है वो आप देख लीजिएगा, और अभी अगर चला मुझे पता है किसको रेफर किया था, मुझे के बारे में की थी, मैंने उस वक्त सुन ली थी। मुझे नहीं पता तलाल बेचारे को पता नहीं क्या हो जाता। जी जी अच्छा मैं दूसरी जागता हूँ, बड़ी जबरदस्त कंपैरिजन थोड़ा मैं दूंगा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी जी। शर्मिला बीबी का अगर मैं जो शर्मिला बीबी का अगर मैं चेक करूं, जो आर्गूमेंट है वो ये कह रही हैं कि ज़मीर जाग गया है तहरीके इंसाफ के MPs का। वो जाग इसलिए गया कि वो नाराज़ है। वो नाराज़ इसलिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तहरीके इंसाफ ने KP के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म की, इसलिए वो नाराज़ हैं हमसे। वो इसलिए नाराज़ हैं हमसे कि हमने पूरे KP के 10 लाख ख़ानदानों को यूनिवर्सल इंश्योरेंस दे दी। वो इसलिए नाराज़ हैं कि हमने उनको पुलिस रिफॉर्म्स दे दिए। वो इसलिए नाराज़ है कि हमने 1122 दे दी उनको। वो इसलिए नाराज़ है कि हमने मास ट्रांजिट सिस्टम दे दिया उनको। वो इसलिए नाराज़ है कि हमने सवात मोटरवे दे दी उनको, और एक बहुत अच्छा निजाम दे दिया। और ज़मीर जागा किसके लिए? ज़मीर जागा किसके लिए? जिन्होंने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। ज़मीर जागा किसके लिए? जो कराची के अवाम को पानी नहीं दे सकते। ज़मीर जागा किसके लिए? कि पूरे कराची पैसे के लिए जागा भाई, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं जागा। अली भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो बच्चों वाली बात कर दी आपने। ज़मीर जागा किस लिए? अच्छा सुने, पैसों के लिए, पैसों के लिए भाई, नोट पुलिस रिफॉर्म्स दिए। हाँ जी, तो आपके भी तो कच्चे घड़े हैं ना यार। ये गवर्नमेंट है अली भाई, अब आप पक्का घड़े, कच्चे घड़े भी तो है ना आपके। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान भाई, मेरी बात सुने, देखें फिर मैं यही बात करता हूं, आप भी बात ठीक कर रहे होंगे। मैं बात क्या कर रहा हूं कि आए इससे आगे बढ़े। हम क्यों अपना मजाक उड़ा रहे हैं? आप खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? आप वही चालू करें ना कि जो बलूचिस्तान में आपका एक MPA भी नहीं है और आप गवर्नमेंट टॉपल कर। भाई आपका पॉइंट आ गया, वक्त बड़ा कम है अली भाई, मैं दोबारा भी आना आपके पास। सर पॉइंट आ गया, टाइम। अच्छा आपकी बातें सुन के हम गाना याद आ रहा सजाद अली का, मैं भी खरीदार हूं, मैं भी खरीदूंगा। ये बाजार का लगता है यार। तलाल भाई, ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बात की जाए या कोई और बात की जाए टॉक शोज में, लास्ट टाइम अली भाई आए थे, आप कुत्तों का जिक्र शुरू कर देते यार। कुत्ते का क्या आर्गुमेंट है भाई? पहले तो ये रिस्पॉन्ड कर दें आप, और फिर ये कौन खरीद रहा है इनके MPs को, ये भी बताएं। तकरीर चला दे कामरान भाई। चलाया भाई, वो कुत्तों वाली प्राइम मिनिस्टर खेल रहे थे जी। नहीं यार, वो जो नवाज शरीफ ने तकलीफ। अच्छा नवाज शरीफ वाली, ठीक है जी। कुत्तों का बताएं जी। मैं कामरान शाहिद साहब, मैं एक तो माजरत चाहता हूं अली अवान साहब से, इन्हें कहें ज़मीर और PTI का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, ज़मीर और PTI लहदा चीजें हैं। ज़मीर वाले लोग ऐसे नहीं करते कि रोज एक दिन सुबह बात करें, शाम को U-turn ले लें, सुबह आप कुछ कहें, शाम में आप कहीं हो। और मेरा मतलब है ज़मीर वाले तो वो बेचारे जो थे रहते कूते, कोई बाबर एस अकबर जैसा वो बाहर फिर रहा है, कोई वजीउद्दीन था, कोई इस तरह के वो कुछ थे। अब तो वो आ गए हैं ज़मीर वाले जिनके ज़मीर शुरू से ही इक़्तिदार के साथ है, यानी वो आप गिन लें इनके साथ। बाकी बात पता क्या है, एक क्लैरिटी के बाद इस मुल्क में देखिए ये रिफॉर्म्स चाहते नहीं है। क्या इलेक्शन अचानक आए हैं? 2.5 साल से नहीं पता था इमरान खान को कि इलेक्शन आने हैं, और 2.5 साल से क्यों तैयारी नहीं की गई, क्यों इसके रिफॉर्म पे बात नहीं की गई, और अचानक से उनके जहन में आया कि अब रिफॉर्म होने चाहिए। ये पॉइंट आपका आ गया, लेकिन आप इनके साथ नहीं खड़े होंगे, चाहे अचानक आ गया। और ये आप कह रहे हैं, मैं चाहे कुछ भी आप खड़े नहीं होंगे इस रिफॉर्म में, आप कह रहे हैं कि खुफिया ही होनी चाहिए। ठीक है तलाल साहब, यही है ना आपका आखिरी मौकफ?
नहीं देखिए, हम बड़े क्लियर हैं, इसके लिए जो तरीकाकार है पार्लिमानी वो इख्तियार करना चाहिए था और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म होने चाहिए ना जी। ठीक है, सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को सेनेटर बनाने के लिए हम वोट नहीं दे सकते। चले, और ये वाली बात फिर कभी सही बता दीजिएगा, ये बिल्कुल सोचे भी ना। तलाल भाई, कुत्ते की एग्जांपल्स आप क्यों देते हैं, फिर कभी बता दीजिएगा, मुझे आगे जाना है, क्योंकि वो कह रहे हैं हर दफा आप उन्होंने आपसे बड़ा वो किया, शिकवा किया है। मैं जाता हूँ ये आगे, शबीला साहिबा मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप ये गारंटी दे रही है पीपल्स पार्टी के जितने भी ज़मीर जाग जाएं, अली नवाज ऐवान साहब की पार्टी का जितना भी उनका ज़मीर ऊपर उठ के आ जाए, आप लोग कम से कम नहीं खरीदेंगे, ये आप गारंटी दे सकती है पीपल्स पार्टी? जरदारी साहब आप? बिल्कुल कामरान साहब, हम दे देंगे वोट, जब वो खुद ही हमारे कैंडिडेट्स को वोट डालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके कैंडिडेट से नाला है। और ये ये पीटीआई वाले बड़ी अच्छी तंबी बांधते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी, मास ट्रांजिट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो जंगला बस जो उन्होंने बनाई है वहाँ वो पेशावर में वो चली नहीं, बंद हो गई। इनके जो अपने एमपीएस हैं ना, वो अपने हलकों में नहीं आ जा सकते हैं। तो आपकी बातों में हंस रहे हैं इस वक्त अली भाई। भाई क्या हो गया, लतीफे सुना रही है, वो सीरियस बात हो रही है जी। शबीला साहिबा कंटिन्यू। क्योंकि ना बिजली है, ना गैस है, ना चीनी है, ना आटा है, ना दाल है, कुछ नहीं है, क्या किस मुंह से जाएं? इनके जो एमपीएस हैं इसलिए नाराज है इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज इनके इलेक्टेड एमपीएस अपने अपने हलकों में नहीं जा सकते, ना पंजाब में, ना खैबर। वैसे आपकी बात एक लिहाज से ठीक है शमीला साहिबा, मैं इंडोर्स कर रहा हूँ, सुन लें जरा। खुरम लगारी जो आपकी पंजाब की असेंबली के मेंबर हैं, शमीला साहिबा की बात वैसे इस लिहाज से वेटेज है, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया सर आपकी पार्टी में से, और वो कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेंगे, और 5 और मेंबर भी वो बता रहे हैं कि नहीं हिस्सा लेंगे। तो शमीला साहिबा सही कह रही हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सारे लोग खुश नहीं है मेरे भाई, इसलिए वो कह रही है कि नोटों के ऊपर नहीं, ज़मीर के उठने पर वोट मिलेगा इनको। अली आवाज़ नहीं, मेरा तो यही आर्गुमेंट था। देखो लोग नाराज भी होते हैं कामरान भाई, इसमें कोई शक नहीं होता। वो बंदा आज़ाद इलेक्शन जीता था, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, 100 चीज़ें हो सकती हैं इसमें, पर उनका जो आर्गुमेंट था ना कि वो जो ज़मीर का आवाज़ पे पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेगा, मैं तो उस पर आर्गुमेंट किया था। अब अगर ये समझती हैं कि सिंध के अवाम बहुत खुश है और सिंध की अवाम के जो MPs हैं वो अपने हलकों में जा सकते हैं, कराची के जो इनके MPs हैं वो अपने हलकों में जा सकते हैं, तो मैं तो इस आर्गुमेंट को बस यही कह सकता हूँ, बस अल्लाह इनसे पूछ सकता है, और तो कुछ नहीं। क्या बस कैमरे के सामने बैठ के एकदम इस तरह का ब्लैटेंट किस्म का झूठ बोलूं? अभी मुझे तलाल भाई ने एक बात की, और वो क्या बात है कि ज़मीर और तहरीक इंसाफ साथ नहीं चल सकते, और ज़मीर और एवनफील्ड जरूर साथ चल सकते हैं। ज़मीर और मेरी पाकिस्तान तो क्या इंग्लैंड में कोई जायदाद नहीं, बिल्कुल साथ चल सकते हैं। ज़मीर और कैबलरी फॉन्ट बिल्कुल साथ चल सकते हैं। ज़मीर और बबलू भी साथ बिल्कुल चल सकते हैं। और भाई खुदारा यार कोई आर्गुमेंट करें, फिर मैं ये जी वो पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत पाकिस्तानी पॉइंट आ गया, दोबारा पाकिस्तानी है ना, उधर वो ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, कामरान भाई इन्होंने बहुत गलत बात की ओवरसीज पाकिस्तानी की। मैं ये बात इधर बैठ के फोरम पे कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने इस फाइनेंशियल टर्मोइल से निकला है तो उसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत बड़ा हाथ है। हम चाहते तो हैं वो हमें पैसे बाहर भेजते, पैसे बाहर से पाकिस्तान भेजते हैं, नवाज शरीफ साहब के बेटों का भी बड़ा हाथ है भाई, उनको भी अप्रिशिएट करें आप। इधर से गए थे, वो जो इधर से गए थे पाकिस्तान से जी, नहीं सर, वो पाकिस्तान से पैसे मंगवाते हैं, खुदारा वो तो कहते हैं कि वो उनके दादा हजूर ऊंटों पे पैसे लेके इंग्लैंड गए थे और एवनफील्ड खरीदा था। आप तो जलते हैं ना, मैं तो और बात कर पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो यहाँ से खाली हाथ गए थे, नवाज शरीफ की दौलत से जलने वालों, वो खाली हाथ गए थे। और आज सुने, आज पूरी दुनिया में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में उन्होंने अपना नाम पैदा किया हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। तलाल भाई जवाब दे दे, बबलू का भी, इनके साथ ज़मीर का भी, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ज्यादा। सर पॉइंट आ गया, ओवरसीज जी जवाब दे रहा है, दे दे यार, मर्जी आपकी। कामरान शाहिद साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बिल्कुल वाकई फाइनेंशियली बड़ी मदद की है, बड़े, मेरा मतलब है वहां तो वो जो यहूदी थे उन्होंने भी इनको पैसे दिए हैं। इनका तो दिल करता है कि वो तमाम लोग जो खान साहब की जेब में पैसे डालते हैं, अलीमा को ओवरसीज पाकिस्तानी को यहूदी बना दिया है। ये तलाल भाई खुदारा देखे अपने उसके इस तरह तो ना करें ना, ये ज्यादती है कामरान भाई, ये बहुत गलत। उसके बाद अगली बात ये है, इनका दिल है कि जो इनको पैसे दे ना जी, वो उनको आके कैबिनेट में और उसके बाद उनको आके क्या कहते हैं सेनेटर्स बनना चाहिए। और भाई पैसे से बाहर
बाहर आ जाओ। आपके लीडर ने कभी रेडी नहीं लगाई, वो 300 कनाल के घर में कैसे रहता है, जहाज कैसे चलाता है, कैसे वो महंगे महंगे शौक पूरे करता है, और उसके बाद बात ये है देले का काम नहीं करते, और सारी उम्र उनका हाथ जो है वो किसी की जेब में है, यानी कभी किसी इन्वेस्टर की जेब में है, डोनर की जेब में है, सारी उम्र लोगों की जेब में हाथ रहा है, और अब वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो कैबिनेट में आ जाए। एक ब्रेक लूंगा, ये मामला क्लियर नहीं हो सका कि जो खरीदार हैं, शबीरा साहब ने क्लियर कर दिया, तो अगर कोई भी खरीदार नहीं है तो फिर ये अगर बिक भी जाए तो बिकेंगे कहां पे, अगर वाकई नहीं बात सही है। एक ब्रेक लेता हूं जी।